आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किस प्रकार से और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को, इलेक्ट्रॉन्स के चलने को बिजली कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं और ये कैसे ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को समझने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को समझने से पहले हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो पदार्थ जो है, मैटर, पदार्थ तीन तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे मैं सिंपल वे में लेके जा रहा हूँ और इसमें जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधी बात ये कर रहे हैं कि पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, छोटा भाग होता है, वो एटम होता है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को समझना है तो हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के बाहर घेरे में, ये घेरा है, इसे ऑर्बिट भी कहते हैं। इन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिट, घेरे में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑर्बिट में, घेरे में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपना स्थान छोड़ सकते हैं, ये ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकते। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के चलने को बिजली कहते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चलने को बिजली कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स के चलने को बिजली कहते हैं तो हमें हर वस्तु से, हर चीज़ से, हर पदार्थ से करंट लगना चाहिए। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अभी चल रहे हैं उनमें वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं है। जब हम उन्हें यूनिफॉर्म डायरेक्शन में लाएंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए इस डेफिनेशन में हम एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन्स को यूनिफॉर्म डायरेक्शन में लाने के लिए अलग अलग मेथड हैं। इसमें दिखाया गया किस प्रकार से बिजली पैदा की जाती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिजली अलग अलग ढंग से पैदा की जाती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्रिक्शन, फिर उसके बाद में बाय प्रेशर। जब ये दो क्रिस्टल हैं, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जैसे आप वेइंग मशीन है, उसके ऊपर आप खड़े होते हो तो वहाँ पे आप अपना वेट चेक करते हो, लेकिन जिस मशीन के ऊपर आप खड़े हुए हो उसके नीचे सेंसर्स लगे होते हैं जो प्रेशर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे बाय लाइट और यहाँ पे बाय हीट, और इसी प्रकार से केमिकल एक्शन से इलेक्ट्रिसिटी, फिर बाय मैग्नेटिज्म। तो ये अलग अलग मेथड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। पैदा करने का मतलब ये हुआ कि जो इसके बीच में जो भी हैं, जितने भी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उन सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यूनिफॉर्म डायरेक्शन में लाया जा रहा है। जब वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको समझने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि हम एक कॉपर की कॉइल लेंगे। कॉपर वायर की, जो एनेमल्ड कॉपर वायर होती है, इसकी एक कॉइल बनाएंगे और उस कॉइल के साथ में
हम यहाँ पे बल्ब लगा देंगे एलईडी। और अभी आप जब इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जब इसके अंदर हम मैग्नेट रखेंगे, इसके अंदर हम मैग्नेट को रखेंगे तो ये मैग्नेटिक लाइनें इसमें से ट्रैवल करेंगे, मूव ऐसे। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड, इतनी मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग जो होगी इस फ्लक्स की, उससे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसे हम फास्ट कटिंग हो, जिससे जो ये कॉइल है इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर फोर्स पड़े और वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आए, जिससे ये बल्ब ग्लो करेगा। तो उसके लिए हम इस पे हैंडल लगा देते हैं, यहाँ पे पुली लगा के, और इसे मूव करेंगे। जैसे इसे घुमाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे कॉइल जो है वो कट करेगी। तो कॉइल के बीच में मींस कॉपर के जो कॉइल है ये, उसके बीच में जो कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स पड़ेगी, जिससे वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो जाएंगे, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जिससे ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। जैसे घुमाना बंद करोगे फिर बल्ब ऑफ हो जाएगा, जैसे घुमाओगे फिर बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स बकेट के साथ इस कॉइल के बीच में नहीं डाल रहे, जो इसके बीच में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ही हम चेंज कर रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में? यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। तो अभी हमने समझा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो जाते हैं उसे बिजली कहते हैं। तो कॉइल वही है, कॉइल का नाम हमने कुछ चेंज किया है, लेकिन सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवा रहे हैं, क्योंकि या तो हम कॉइल को मूव करवाएं या मैग्नेट को। तो यहाँ पे मैग्नेट को घुमाना हमारे लिए इजी है, तो हम मैग्नेट को घुमा रहे हैं, और जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को, जो ये कॉपर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। उस कटिंग के कारण जो कॉइल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स पड़ती है, और वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो जाते हैं, वो सीधे हो जाते हैं। जब वो बल्ब के बीच में से गुजरते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है, बल्ब जलने लगता है। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं।